बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, मोक्ष जिसे संस्कृत में मुक्ति कहा गया है, संत महात्माओं की दृष्टि से आत्मा की परम मंजिल है। यह केवल कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवित सच्चा अनुभव है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर प्रभु से एक हो जाती है। संत महात्मा हमें यह सिखाते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल संसार की दौड़ में उलझे रहना नहीं है, बल्कि इस जीवन के माध्यम से आत्मा को जन्म मरण, मोहमाया और अज्ञान के बंधनों से मुक्त कर उसकी उस दिव्य अवस्था तक पहुंचाना है जहां वह पहले से थी। जैसे कोई थकामांदा यात्री अंततः अपने घर लौटता है, वैसे ही आत्मा जब प्रभु की गोद में लौटती है तो वही अवस्था मोक्ष कहलाती है। इसका अर्थ है बंधनों से पूर्ण मुक्ति। लेकिन संगत जी, प्रश्न यह है कि ये बंधन आखिर क्या हैं और हम उनसे मुक्त क्यों हों? संगत जी, आज की यह वीडियो बहुत विशेष है। कृपया अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह ज्ञान, यह अभ्यास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। बाबाजी बार बार हमें समझाते हैं कि जब तक आत्मा माया के जाल में उलझी रहती है, वह अपने सच्चे घर उस अनंत परमधाम को नहीं पहचान सकती। वे कहते हैं, मोक्ष कोई बाहर मिलने वाली वस्तु नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर ही छिपा खजाना है, जिसे खोजने के लिए तुम्हें अंतर की गहराइयों में उतरना होगा। संत महात्माओं की वाणी में मोक्ष का अर्थ है आत्मा का पूर्ण जागरण। जब आत्मा यह अनुभव कर लेती है कि मैं न तो शरीर हूँ न मन, मैं तो उस परम ज्योति का अंश हूँ, तब वह बंधनों से ऊपर उठ जाती है। संत जन यह भी बताते हैं कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की कोई रहस्यमयी अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक चेतन स्थिति है जिसे इस जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है, यदि हम भजन सुमिरन करें, सेवा और सत्संग में जुड़े रहें और गुरु की कृपा को अपने जीवन का केंद्र बना लें। इस वीडियो में हम यही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि मोक्ष वास्तव में है क्या, आत्मा के लिए यह इतना आवश्यक क्यों है और संत महात्माओं की दृष्टि में इसे जीवन में कैसे पाया जा सकता है। लेकिन संगत जी, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि हम बंधन में पड़े ही क्यों हैं। बाबाजी समझाते हैं कि आत्मा तो मूल रूप से शुद्ध, दिव्य और ईश्वर की अमर रचना है। लेकिन जब यह आत्मा इस नश्वर शरीर में प्रवेश करती है तो माया, एक सूक्ष्म और शक्तिशाली भ्रम, उसे अपने प्रभाव में ले लेती है। यह माया हमें यह विश्वास दिला देती है कि यही शरीर, यही मन और यही संसार ही मेरा सत्य है। और जब आत्मा इस भ्रम में जीने लगती है, तब वह बंधनों में फंस जाती है और वहीं से मोक्ष की तड़प का जन्म होता है। संगत जी, बाबाजी कहते हैं कि यह माया ही वह जादुई पर्दा है जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देती है। माया कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी इंद्रियों की खिंचाव, इच्छाओं की पूर्ति की लालसा और अहंकार की पकड़ है, जो हमें इस भौतिक संसार में बांधे रखती है। यही कारण है कि हम जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में उलझे रहते हैं। लेकिन मोक्ष यानी मुक्ति इसी चक्र से निकलने का नाम है। यह केवल मृत्यु के बाद का कोई अनुभव नहीं, बल्कि जीते जी उस स्थिति को प्राप्त करना है जहां हम माया के इस भ्रम से ऊपर उठ जाएं और आत्मा को प्रभु से मिला दें। जैसे कोई पक्षी लोहे के पिंजरे में रहकर आकाश के सपने देखता है, लेकिन जब पिंजरा खुलता है तो वह सीधा अपने खुले आकाश की ओर उड़ जाता है। ठीक वैसे ही जब हम माया की पकड़ से मुक्त होते हैं तो आत्मा अपने असली ठिकाने की ओर उड़ान भरती है। संत महात्माओं के अनुसार मोक्ष का अर्थ केवल बंधनों से छुटकारा पाना नहीं है, यह तो आत्मा की एक सकारात्मक, दिव्य अवस्था है जहां वह ईश्वर से एक रूप हो जाती है और अनंत आनंद में डूब जाती है। इसे ही संत आत्म साक्षात्कार कहते हैं, यानी वह क्षण जब हमें यह गहराई से अनुभव होता है कि मैं यह शरीर नहीं, यह सोच नहीं, बल्कि वह शाश्वत चेतना हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह केवल कोई किताब में पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं होता, यह एक जीवंत अनुभव है। संत महात्मा समझाते हैं
कि यह अनुभव केवल सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं आता, बल्कि गहरे ध्यान, सच्चे अभ्यास से मिलता है। अब सवाल उठता है, हमें मोक्ष की जरूरत ही क्यों है? संगत जी, जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हम हर रोज सुख और दुख के झूले में झूलते रहते हैं। कभी कोई बात खुश कर देती है तो कभी जरा सी बात से दिल टूट जाता है। धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ये सब हमें क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। यही कारण है कि आत्मा भीतर ही भीतर बेचैन रहती है। जब तक आत्मा को उसका मूल स्रोत, उसका परमात्मा नहीं मिलता, तब तक यह बेचैनी बनी रहती है। इसलिए मोक्ष की आवश्यकता है, क्योंकि वही एकमात्र अवस्था है जहां आत्मा को सच्चा चैन, स्थायी सुख और अनंत शांति प्राप्त होती है। संगत जी, यह संसार जिस क्षणिक सुख, अस्थायी प्रेम और बदलती परिस्थितियों से भरा हुआ है, वही माया का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति मृगतृष्णा में पानी ढूंढता है, लेकिन प्यास कभी बुझती नहीं, वैसे ही हम भी बाहरी चीजों में शांति, संतुष्टि और प्रेम ढूंढते रहते हैं, जबकि वह सब कुछ तो हमारी आत्मा के भीतर पहले से ही मौजूद होता है। हमारी यही भूल, यही भ्रम ही दुख का मूल कारण है। मोक्ष हमें इसी भ्रम से मुक्त करता है। यह हमें भीतर की उस शाश्वत शांति और आनंद की अनुभूति कराता है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। संत महात्मा कहते हैं, जब तक तुम ईश्वर को नहीं पा लेते, तब तक तुम्हारा हृदय कभी संतुष्ट नहीं होगा। यही बात गहराई से हमारे अंतर की प्यास को दर्शाती है, एक ऐसी प्यास जिसे केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन ही बुझा सकता है। हिंदू शास्त्रों में मोक्ष को 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। लेकिन संत महात्मा इस बात पर विशेष बल देते हैं कि मोक्ष कोई दूर बैठा लक्ष्य नहीं है, नहीं, यह केवल सन्यासियों या पहाड़ों में ध्यान लगाने वालों के लिए आरक्षित है। यह तो हर उस साधक के लिए संभव है जो अपने भीतर की सच्चाई को जानना चाहता है, जो अपने जीवन को केवल शरीर तक सीमित नहीं मानता। वे समझाते हैं कि इसके लिए हमें कोई संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन लाने की आवश्यकता है। कर्म करते हुए भी मन को प्रभु से जोड़े रखना ही असली साधना है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही शिक्षा अर्जुन को दी, कर्म योग की। और संत महात्मा इस ज्ञान को समझाते हुए कहते हैं कि अगर हम हर कार्य को प्रभु को समर्पित कर दें, तो हमारा हर कर्म मोक्ष की ओर एक कदम बन सकता है। मोक्ष केवल बंधन से मुक्ति नहीं, यह तो एक दिव्य अनुभव है, ईश्वर के साथ पूर्ण एकता की अवस्था, जहां आत्मा अनंत शांति में लीन हो जाती है। मोक्ष का एक और गहरा पक्ष है अहंकार का विसर्जन। मैंने किया, मैं हूँ, यह मेरा है, यह मैं ही सबसे बड़ा बंधन है। संत महात्मा कहते हैं कि जब तक हम इस मैं को नहीं छोड़ते, तब तक हम ईश्वर के साथ एक नहीं हो सकते। ध्यान और भजन सुमिरन के माध्यम से हम धीरे धीरे इस मैं को पिघलाते हैं और उस शुद्ध चेतना तक पहुंचते हैं जो हमारा असली स्वरूप है। अब तक हमने समझा कि मोक्ष का अर्थ केवल बंधनों से छुटकारा नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है जहां आत्मा और परमात्मा में भेद मिट जाता है। यह जीवन में ही संभव है, बशर्ते हम माया के भ्रम को पहचानें, अपने भीतर उतरें और उस सच्चे आनंद का अनुभव करें जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान है। संगत जी, संत महात्माओं के अनुसार मोक्ष की यह यात्रा अंततः आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है, यानी उस अनुभव तक जहां आत्मा अपनी असली पहचान को जान लेती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ध्यान, योग और समर्पण के मार्ग से प्राप्त होने वाला एक जीवित सत्य है। लेकिन यहाँ एक अहम प्रश्न उठता है, क्या हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है? और यदि हाँ, तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? यह प्रश्न जितना गहरा है, उत्तर भी उतना ही आत्मचिंतन से भरा है। हम इस पर विस्तार से विचार अगले भाग में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप भी अपने विचार साझा करें। क्या आपको लगता है कि मोक्ष केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है, या यह हर आत्मा के भीतर छिपी संभावना है? अब तक के विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मोक्ष केवल बंधनों से छुटकारा नहीं है,
बल्कि ईश्वर के साथ उस परम एकता का अनुभव है जहां अहंकार गल जाता है और आत्मा प्रभु के स्वरूप में समा जाती है। लेकिन प्रश्न यही है, उस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग क्या है? किस रास्ते पर चलकर हम वहां पहुंच सकते हैं? संत महात्मा, जिन्होंने ध्यान, भजन और सुमिरन के माध्यम से लाखों लोगों को आत्मिक जागृति का मार्ग दिखाया है, कहते हैं कि मोक्ष कोई दूर का सपना नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे केवल तपस्वियों या सन्यासियों ने पाया हो, बल्कि यह तो हर साधक के लिए संभव है अगर वह सच्चे मन से अपने भीतर की यात्रा शुरू करे। इस भाग में हम इसी यात्रा के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आत्म साक्षात्कार क्या है? यह अनुभव कैसे आता है? इसकी तैयारी क्या होनी चाहिए? संगत जी, आत्म साक्षात्कार वह दिव्य क्षण होता है जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है, जब यह अनुभूति भीतर से उठती है कि मैं केवल यह शरीर, यह मन, यह नाम या पहचान नहीं हूँ, बल्कि मैं उस अनंत चेतना का अंश हूँ जो स्वयं ईश्वर है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो जीवन की दिशा ही बदल देता है। लेकिन संगत जी, यह पहचान इतनी सहज नहीं है, क्योंकि हमारे और इस सत्य के बीच माया का घना पर्दा पड़ा होता है। यह माया यानी भ्रम हमें यह यकीन दिला देती है कि हमारा जीवन केवल इंद्रियों के सुख दुख, भौतिक उपलब्धियों और अहंकार की सीमाओं तक ही है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि इस माया के पर्दे को हटाने के लिए सबसे पहली जरूरत है मन का नियंत्रण, और इस नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन है ध्यान। वे ध्यान को कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह देखते हैं। जैसे वैज्ञानिक किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करके सत्य की खोज करता है, वैसे ही साधक ध्यान के माध्यम से आत्मा के सत्य तक पहुंचता है। ध्यान आत्मा की खोज की वह प्रयोगशाला है जहां बाहरी शोर शराबा शांत होकर भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। अब प्रश्न उठता है, इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? संत महात्मा कहते हैं कि इसका पहला कदम है स्वयं को जानने की तीव्र इच्छा। जब तक हमारे भीतर यह जिज्ञासा नहीं जागती कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तब तक आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। यह इच्छा ही वह बीज है जो आगे चलकर मोक्ष रूपी वृक्ष में बदलती है। लेकिन संगत जी, यह इच्छा केवल मन में कल्पना बनकर न रह जाए, इसके लिए इसे कर्म में बदलना जरूरी है, यानी जीवन में अभ्यास, अनुशासन और समर्पण को लाना होगा। हिंदू दर्शन में मोक्ष की ओर जाने के 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। कर्म योग, जहां हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। भक्ति योग, जहां हम ईश्वर में प्रेमपूर्वक लीन हो जाते हैं। ज्ञान योग, जहां हम विवेक और आत्मनिरीक्षण से सत्य को समझते हैं। और राजयोग, जिसमें ध्यान और आत्म अनुशासन से आत्मा का पूर्ण जागरण होता है। इन चारों मार्गों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा को उसके स्रोत, उसके परमात्मा से मिलाना। संगत जी, संत महात्मा सभी योग मार्गों, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग को एक ही सत्य की ओर जाने वाले भिन्न भिन्न रास्ते मानते हैं, और यह बताते हैं कि हर साधक अपने स्वभाव के अनुसार इनमें से किसी एक या इनके संयोजन को अपना सकता है। लेकिन संत मत विशेष रूप से भक्ति मार्ग पर जोर देता है, जिसे सुरत शब्द योग के नाम से भी जाना जाता है। सुरत यानी आत्मा की चेतना और शब्द यानी परमात्मा का दिव्य नाद। जब साधक अपनी सुरत को संसार से हटाकर उस शब्द में जोड़ देता है, तो वही सच्ची भक्ति और मोक्ष की ओर जाने वाला मार्ग बन जाता है। संगत जी, यह मार्ग जितना दिव्य है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। पहली और सबसे बड़ी बाधा है हमारा चंचल मन। संत इसे बंदर मन कहते हैं, जो कभी एक विचार पर टिकता ही नहीं। जैसे कोई बंदर पेड़ की डाल से डाल कूदता है, वैसे ही हमारा मन विचारों के जंगल में भटकता रहता है। दूसरी बाधा है हमारी पुरानी आदतें और इच्छाएं। हम इतने वर्षों से भौतिक सुखों के आदी हो चुके हैं कि आत्मिक आनंद की कल्पना भी नहीं कर पाते। तीसरी और सबसे गूढ़ बाधा है अहंकार यानी मैं की भावना।
यह अहंकार हमें बार बार यह विश्वास दिलाता है कि हम अलग हैं, विशेष हैं, और यही अहंकार ईश्वर से हमारी दूरी बनाए रखता है। संत महात्मा समझाते हैं कि इन बाधाओं को पार करने के लिए 3 शक्तिशाली साधन चाहिए। 1 संकल्प, एक दृढ़ निश्चय कि हमें इस मार्ग पर चलना ही है। 2 धैर्य, क्योंकि आत्मिक यात्रा में परिणाम धीरे धीरे आते हैं। 3 और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु की कृपा। गुरु इस यात्रा के नाविक हैं। वे केवल राह नहीं दिखाते, वे हमें अपनी चेतना से पकड़कर उस पार ले जाते हैं। जैसे अंधकार में दीपक ही दिशा देता है, वैसे ही इस आत्मिक अंधकार में गुरु का प्रकाश ही मोक्ष की ओर हमारा पथ प्रशस्त करता है। संगत जी, गुरु वह दिव्य प्रकाश है जो आत्मा के अंधकार में डूबे मार्ग को आलोकित करते हैं। वे केवल साधना की तकनीक या ध्यान की विधि नहीं सिखाते, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति और कृपा से साधक की आत्मा को ऊपर उठाते हैं, उसे भीतर के सत्य की ओर मोड़ते हैं। गुरु ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाते हैं। लेकिन संगत जी, वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि गुरु की कृपा तभी फलित होती है जब शिष्य स्वयं भी प्रयास करे। यह एक संयुक्त यात्रा है। गुरु दिशा दिखाते हैं और शिष्य उस पर चलने का साहस करता है। गुरु कभी जबरदस्ती नहीं करते, वे दृष्टि देते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। जैसे नाविक समंदर की लहरों में दिशा दिखाता है, पर पतवार तो यात्री को ही चलानी पड़ती है। इस आत्मिक मार्ग पर चलते हुए हमारे दैनिक जीवन में भी बदलाव आवश्यक है। संत मत हमें यह नहीं सिखाता कि संसार से भागो, बल्कि यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर कैसे उठना है। यह है सच्चा वैराग्य, जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मन को प्रभु में टिकाए रखें। संत महात्मा गीता के कर्म योग की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जब हम फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते हैं, तो हमारा हर कार्य स्वयं में एक ध्यान बन जाता है, और ऐसे कार्य धीरे धीरे हमें मोक्ष के निकट ले जाते हैं। मोक्ष की यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह समस्त मानवता के लिए एक संदेश भी है। जब एक आत्मा मुक्त होती है, तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। उसकी चेतना, उसका प्रेम, उसकी शांति दूसरों को भी प्रेरित करती है। संत महात्मा कहते हैं कि मोक्ष का अंतिम उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति नहीं, बल्कि यह भी है कि संसार को प्रेम, करुणा और दिव्यता से भर दिया जाए। उनका जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। वे केवल साधक नहीं थे, बल्कि जागृत आत्माएं थीं जो दूसरों को भी जगाने आई थी। लेकिन संगत जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी शेष है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब क्या होता है? मोक्ष की पूर्ण अवस्था कैसी होती है? क्या यह अंतिम ठिकाना है या कोई और गहराई शेष रहती है? इन प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में खोजेंगे। अब तक हमने मोक्ष के आधारभूत अर्थ को समझा, उसके पथ पर चलने की विधियों को जाना और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को भी समझा। परंतु अब समय है अगले चरण की ओर बढ़ने का, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन होकर पूर्णता का अनुभव करती है। संगत जी, संत महात्माओं ने जिन जिन मार्गों पर चलकर योग और ध्यान के माध्यम से मानव चेतना को ऊंचाई तक पहुंचाया, वे केवल साधना के पथिक नहीं थे, वे अनुभव के धनी थे। उनके अनुसार मोक्ष केवल एक आरंभ नहीं, बल्कि पूर्णता की पराकाष्ठा है, वह स्थिति जहां आत्मा अपने सारे बंधनों को पार कर ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाती है। इस भाग में हम उसी मोक्ष की पूर्ण अवस्था को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। यह कैसी होती है, इसका अनुभव कैसा है, और संत महात्माओं की दृष्टि में यह जीवन और मृत्यु दोनों से परे कैसे जाती है। यह कोई साधारण विषय नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा की चरम अनुभूति है, जो हमें उस अनंत आनंद की झलक देती है जो केवल मोक्ष में ही संभव है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मोक्ष कोई स्थिर बिंदु नहीं है। यह ऐसा नहीं कि एक दिन कोई लक्ष्य पूरा हुआ और बस वहीं सब समाप्त हो गया। नहीं संगत जी, मोक्ष एक सतत, जीवंत और अनंत अनुभव है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा स्थूल सीमाओं, पहचान,
अहंकार और भ्रम को पीछे छोड़ शुद्ध अस्तित्व में विलीन हो जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद साधक का पहला अनुभव यह होता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। लेकिन यही अंत नहीं है। यह तो बस उस द्वार तक पहुंचना है जिसके पार वह ब्रह्मा चेतना, वह कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है जहां आत्मा ईश्वर में पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है। इस विलयन का अनुभव कैसा होता है? संतजन इसे नदी और समुद्र के मिलन से समझाते हैं। जैसे एक नदी अंततः समुद्र में समा जाती है, वैसे ही आत्मा जब अपने स्रोत परमात्मा में लौटती है तो उसका व्यक्तिगत अस्तित्व मिटता नहीं, बल्कि वह अनंत हो जाता है। वहां कोई मैं नहीं रह जाता, न कोई व्यक्तित्व, न अहंकार। वहां केवल शुद्ध प्रेम, नित्य शांति और अखंड आनंद शेष रह जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां साधक न देखने वाला होता है, न देखे जाने वाला, वह केवल अनुभव मात्र रह जाता है। जैसे मोमबत्ती की लौ सूर्य में समा जाए, लौ का अस्तित्व मिटता नहीं, बल्कि वह प्रकाश के विराट स्वरूप में समाहित हो जाता है। यह अनुभव न तो शब्दों में बांधा जा सकता है, न ही किसी कल्पना से समझा जा सकता है। यह तो केवल अंतर यात्रा से ही अनुभूत किया जा सकता है। संत महात्मा कहते हैं, यह वह स्थिति है जहां मृत्यु का भय नहीं, जीवन की बेचैनी नहीं, केवल एक गूढ़, गहरा, प्रेममय मौन। संगत जी, यह मोक्ष की पूर्ण अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल स्रोत में लौटती है। यह न केवल व्यक्तिगत मुक्ति है, बल्कि समष्टि की शांति का कारण भी बनती है। ऐसी आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाती है। वह जैसे कमल की तरह होती है, कीचड़ में खिलकर भी उस कीचड़ से अछूती रहती है। संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि मोक्ष की उस अवस्था को पूरी तरह शब्दों में बांध पाना असंभव है, क्योंकि यह मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे का अनुभव है। फिर भी उन्होंने कुछ रूपकों और निजी अनुभवों के जरिए इसे समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा को ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो संसार के लाखों सुखों से भी असंख्य गुना अधिक है, और यह आनंद क्षणिक नहीं, बल्कि शाश्वत और अखंड होता है। वे बताते हैं कि जब साधक गहन ध्यान में डूबता है और अपनी चेतना को सहस्रार चक्र तक ले जाता है, तो उसे उस दिव्य आनंद की एक झलक मिलती है। लेकिन मोक्ष में यह झलक स्थायी हो जाती है। यह ऐसा अनुभव है जैसे कोई अंधेरे कमरे से बाहर निकलकर अनंत प्रकाश में प्रवेश कर जाए, जहां न कोई भय हो, न कोई दुहक, केवल शुद्ध प्रेम, शांति और एकता का अनुभव शेष रह जाए। संत महात्मा के शब्दों में, मोक्ष वह अवस्था है जहां तुम्हें अंततः यह ज्ञात होता है कि तुम ही वह प्रकाश हो जिसे तुम इतने वर्षों से बाहर ढूंढ रहे थे। इस अवस्था में आत्मा जान जाती है कि वह न शरीर है, न मन, न कोई पहचान, वह तो उस परम ब्रह्मा की अमर ज्योति है। मोक्ष की यह पूर्ण अवस्था केवल अनुभव तक सीमित नहीं, यह हमारी दृष्टि और जीवन के प्रति भाव को भी बदल देती है। संत महात्मा कहते हैं कि जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, वह संसार को एक स्वप्न की भांति देखती है, एक रंगमंच जहां आत्मा विभिन्न भूमिकाएं निभाती है, पर अब वह जानती है कि यह सब अस्थायी है। वह संसार में रहती है, कर्म करती है, सेवा करती है, लेकिन किसी भी चीज से बंधती नहीं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही मोक्ष प्राप्त आत्मा संसार में रहती हुई भी माया से ऊपर उठ जाती है। वे संतों और योगियों की मिसाल देते हैं जिन्होंने मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लोगों की सेवा की, लेकिन किसी अपेक्षा, मान या अहंकार के बिना। मोक्ष का एक और महत्वपूर्ण आयाम है मृत्यु के परे जाना। हिंदू दर्शन कहता है कि मोक्ष पाने के बाद आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, पर संत महात्मा इसे और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति मृत्यु को किसी अंत की तरह नहीं, बल्कि एक शांत परिवर्तन की तरह देखता है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारकर नया पहन ले। लेकिन क्या मोक्ष केवल एक व्यक्ति की मुक्ति का नाम है? संत महात्मा कहते हैं, नहीं। जब एक आत्मा मुक्त होती है,
तो वह संपूर्ण मानवता की चेतना को ऊंचा उठाने में सहायक बनती है। उसका प्रभाव सीमित नहीं होता, वह विश्व चेतना में प्रवाहित हो जाता है। यही कारण है कि संत जन केवल ध्यान में नहीं बैठे रहते, वे लोगों को जगाने, सिखाने और प्रेम बांटने आते हैं। उनका जीवन स्वयं एक जीवित उदाहरण होता है और उनका उद्देश्य होता है कि हर जीव अपने भीतर के ईश्वर को पहचाने और इस संसार को प्रेम, करुणा और शांति से भर दे। लेकिन संगत जी, इस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? संत महात्मा कहते हैं, निरंतर अभ्यास, पूर्ण समर्पण और ईश्वर की कृपा। लेकिन सबसे अधिक आवश्यक है वह भीतर की पुकार, वह विरह की ज्वाला, वह तीव्र इच्छा जो आत्मा को ईश्वर के आलिंगन तक ले जाए। वे कहते हैं, जब तुम्हारा हृदय उसी तड़प से रोता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं और वहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। अब सवाल ये है, क्या हर कोई इस अवस्था तक पहुंच सकता है? और यदि हाँ, तो क्या इसके बाद भी कुछ और शेष रहता है? इन सवालों के उत्तर हम अगले और अंतिम भाग में खोजेंगे। अब तक हमने मोक्ष के मूल अर्थ, उसकी यात्रा और उसकी पूर्ण अवस्था को समझा। लेकिन अब समय है उस आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने का, जहां मोक्ष न केवल आत्मा का अनुभव होता है, बल्कि वह जीवन के हर क्षण में जिया जाता है। आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। आपका अनुभव, आपकी जिज्ञासा, वही इस यात्रा को पूर्णता देंगे। संगत जी, जिन संत महात्माओं ने योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मानवता को ईश्वर के करीब लाने का कार्य किया है, वे कहते हैं कि मोक्ष कोई काल्पनिक या केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं, बल्कि एक जीवंत, अनुभूत करने योग्य सत्य है, जिसे हम अभी और यहीं अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते हमारे भीतर उसे पाने की तीव्र जिज्ञासा हो। यह अंतिम भाग उसी मोक्ष के सार को उजागर करता है और बताता है कि क्या हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और यदि हाँ, तो इसे अपने जीवन में कैसे एकीकृत करें। संत महात्मा कहते हैं कि मोक्ष का सार है ईश्वर के साथ पूर्ण एकता। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपनी समस्त सीमाओं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक को पार कर उस शाश्वत चेतना में विलीन हो जाती है जो सृष्टि का मूल है। लेकिन यह विलय कोई शून्यता नहीं है, यह एक जागृत अनुभव है। वे समझाते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि अपनी व्यक्तिगत चेतना को बनाए रखते हुए वह ईश्वर की व्यापक चेतना में एकाकार हो जाती है। इसे ही वे जीवन मुक्त की अवस्था कहते हैं, जब कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में न तो द्वंद्व रहता है, न सुख दुख की पकड़, न अच्छे बुरे का झंझट, न अहंकार का बोझ। वहां केवल शुद्ध प्रेम, मौन शांति और दिव्य समरसता होती है। संत महात्मा इसे इस तरह कहते हैं, मोक्ष वह क्षण है जब तुम्हें यह ज्ञात होता है कि तुम और ईश्वर अलग नहीं हो, तुम ही वह अनंत प्रेम हो जिसे तुम अब तक बाहर खोजते रहे। अब प्रश्न उठता है, क्या हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है? संत महात्माओं का उत्तर है, हाँ, निस्संदेह। वे कहते हैं कि मोक्ष हर आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आत्मा स्वयं ईश्वर का अंश है। लेकिन इसकी प्राप्ति हमारी इच्छा, संकल्प और साधना पर निर्भर करती है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, अब यह हमारा निर्णय है कि हम माया और भ्रम में फंसे रहें या उस परम सत्य की ओर बढ़ें। चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो या साधारण व्यक्ति, मोक्ष का मार्ग सभी के लिए खुला है, यदि उसके भीतर हो ईश्वर को पाने की उतनी ही तीव्र तड़प जितनी एक डूबते व्यक्ति को सांस लेने की होती है। संत महात्माओं की शिक्षाओं में यह आशा स्पष्ट है। वे कहते हैं कि कोई भी साधक, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों, भक्ति और समर्पण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न है, मोक्ष को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करें? संत महात्मा सिखाते हैं कि मोक्ष का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे ऊपर उठ जाना है। इसके लिए 3 मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। 1, अनिस्वार्थ कर्म। भगवद गीता के कर्म योग से प्रेरणा लेते हुए वे कहते हैं
कर्तव्य पूरे मन से करो, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब हम ऐसा करते हैं तो हर कार्य पूजा बन जाता है और हमारा मन शुद्ध होने लगता है। 2 भक्ति और समर्पण। मोक्ष तक पहुंचने का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है प्रेम। वे कहते हैं, जहां तर्क चुप हो जाए और दिल बोलने लगे, वहीं से ईश्वर की कृपा बहती है। प्रेम और विश्वास ही उस द्वार की कुंजी है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। संतुलन भी इस यात्रा में अत्यंत आवश्यक है। संत महात्मा कहते हैं, संसार को त्यागो मत, बल्कि उसमें ईश्वर को शामिल कर लो। परिवार, कर्तव्य, रिश्ते, इन सबसे मुंह मोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि इनके बीच ईश्वर को देखना ही सच्चा संन्यास है। उदाहरण के लिए वे अपने शिष्यों को सिखाते थे, खुशी मिले तो धन्यवाद दो, दुख मिले तो प्रार्थना करो। हर भाव को ईश्वर की ओर मोड़ो, तब हर क्षण मोक्ष की ओर बढ़ेगा। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाओ, बाकी सब अपने आप संतुलित हो जाएगा। मोक्ष का यह समावेश केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करता है। संत महात्मा कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त आत्मा स्वयं एक दीपक बन जाती है, जो दूसरों के भीतर भी प्रकाश की चिंगारी जगा देती है। उसका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा का स्रोत बन जाता है। वह अपने अस्तित्व से ही संसार को ऊपर उठाती है। संगत जी, यह अंतिम भाग मोक्ष के उस गूढ़ सार तक हमें ले जाता है, जहां साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। अब बस एक बात शेष रह जाती है, क्या आप तैयार हैं उस जीवन के लिए जिसमें मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हर श्वास में अनुभूत होता है? यदि हाँ, तो यहीं से एक नई शुरुआत होती है। और इस यात्रा में गुरु का हाथ थामे भजन, सुमिरन और सेवा के पथ पर आत्मा स्वयं को उसी में विलीन होते देखती है जिससे वह आई थी। संगत जी, मोक्ष कोई दूर बैठा लक्ष्य नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर मौन साधना में प्रतीक्षा कर रहा है। वह पहले से ही तुम्हारे हृदय में मौजूद है, बस जरूरत है मन के कोलाहल को शांत करने की और उस शाश्वत पुकार को सुनने की जो भीतर से हर पल तुम्हें याद दिला रही है, तुम कौन हो और कहाँ लौटना है। यह संदेश हमें यह स्मरण कराता है कि मोक्ष कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक छिपा हुआ खजाना जिसे बाहर नहीं, अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर ही पाया जा सकता है। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इसकी बातों में आपको सच्चाई और सुकून महसूस हुआ हो, तो करबद्ध विनती है, इसे किसी एक संत संगी तक अवश्य पहुंचाइए। मान लीजिए आपने इसे किसी को भेजा और उस प्यारे ने इस सत्संग को ध्यान से सुना, तो यकीन मानिए वो अवश्य कुछ क्षण के लिए ही सही भजन सिमरन में बैठ जाएगा। और संगत जी, जब कोई आत्मा भजन में बैठती है, भले ही केवल 10 मिनट के लिए क्यों न हो, तो बाबा जी की अपार दया उस पर भी बरसती है और आप पर भी, जिसने ये माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग भेजा, सत्संग पहुंचा, आत्मा ने सुना और ध्यान की ओर बढ़ चली। यही है सत्संग का सच्चा फल, यही है नाम की सेवा। बहन यह वीडियो अपने भाई को भेजे, भाई अपनी बहन को भेजे, माता पिता अपने बच्चों को भेजें और यूं पूरे परिवार में यह प्रेममयी ध्वनि गूंजे, ताकि हर दिल बाबा जी की ओर खिंचे और हर आत्मा सुमिरन में जुड़ जाए। जब आप किसी आत्मा के भजन सिमरन का कारण बनते हैं, तो सद्गुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी झोली कृपा, दया और रूहानी आनंद से भर देते हैं। इसलिए संगत जी, यह छोटा सा कर्म बहुत बड़ा फल देता है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक संगत में साझा करें, ताकि हर किसी को इसका लाभ मिले और सब सद्गुरु की कृपा के अधिकारी बने। और संगत जी, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ ही अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम और श्रद्धा से परिवार में जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।